चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू एग्जाम सीरीज के इस वीडियो में, जहां पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बहुत लोगों को डर रहता है, बहुत बच्चों को डर रहता है कि यार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत बड़ा है, कवर अप नहीं होगा। तो हम इसको सिर्फ दो वीडियोस में कवर अप करेंगे। अभी का जो वीडियो है आपका कवर अप कर रहा है रेगुलर असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है और पैसिव को कैसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ओके, आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको कंटिन्यूअसली थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत इजी से मैं समझा रहा हूं और आपका ये सॉल्व भी हो जाएगा। आपको 101% इसमें मार्क मिलेंगे। ओके, तो जिनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है तो देख लो एक बार, बहुत इजी करके बता रहा हूं और बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। इवन ऑल्दो आपको इतना अच्छे से समझेगा कि आप भी दूसरे को समझा सकते हो। ओके, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना मतलब सबसे पहले होता क्या है? एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, इसका मतलब है जो आप अभी बात कर रहे हो ये अगर जाकर थर्ड पर्सन को बताओगे, दो लोगों के बात जो बीच में हो रही है वो अगर थर्ड पर्सन को बतानी है तो उसको बताते समय कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक्टिव जो है, डोर ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट है वो अगर बात कर रहा है, सब्जेक्ट से लेकर अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं एक्टिव, और जब ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसे कहेंगे पैसिव। तो मैंने एक्टिव को ज्यादा क्या दे दिया, इंपॉर्टेंस दे दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस का क्या करता हूँ, एक फॉर्मेशन लिखता हूँ कि मेरे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा बन गया एक्टिव वॉइस। ये मेरा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। वर्ब एज यू ऑल नो, मैंने आपके लिए सिर्फ बना के रखा है कि ये होता क्या है। वर्ब, मेन वर्ब 4 टाइप्स के होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो टेंसेस पे था, तो टेंसेस का एक बार वीडियो जरूर देख लेना, जो आपको इसमें बहुत यूजफुल रहेगा। और जिसमें मैंने बोला था कि इररेगुलर वर्ब्स की लिस्ट आपको लगेगी तो वो यहाँ पे भी यूजफुल रहेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हर समय आपको ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के सामने लेते समय, वॉइस चेंज करते समय, पैसिव वॉइस में लेते समय आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है। कौन सा फॉर्म लेना पड़ता है, थर्ड। तो ये थर्ड समझने के लिए आपको थर्ड फॉर्म पता भी होना चाहिए। तो बहुत बार तो इजी आ जाता है कि आप ईडी लगाकर उसको कन्वर्ट कर दो, लेकिन ऐसे समय पे जब कन्वर्जन आएगा और चेंज आएगा, मतलब इरेगुलर वर्ब आएगा, तो आपको उसका सेंटेंस पता होना चाहिए। तो मैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्जन करते समय ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लेता हूं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट करते समय यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट कह के, फिर वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद बाय यूज करेंगे और देन सब्जेक्ट को पुट कर देंगे। जो सब्जेक्ट है मेरा वो चेंज होते समय, ऑब्जेक्ट में चेंज होते समय कुछ नए रिलेशंस ले लेगा, कुछ फॉर्मेशंस चेंज हो जाएंगे। ओके, सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, आई का हो जाता है मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू एंड दे का हो जाएगा देम। तो ये अगर चार्ट आप लर्न कर लेते हो, ये वाला चार्ट एंड ये वाला चार्ट अगर आपका लर्न हो जाता है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जैक्टली है क्या। मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज होते समय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा, लेकिन उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लेना कहां से, बहुत लोग बहुत सारे स्टोरीज आपको बताएंगे, एक एक सेंटेंस कवर अप करके बताएंगे कि यार इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये टेंस में होगा तो इसको ऐसा चेंज करेंगे ना। हम सिर्फ एक फॉर्मेट में आपको बता देंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। देखो, अगर मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मुझे दिया है, मतलब मेरा सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, तो मैं उसको कन्वर्ट करते समय ऑब्जेक्ट को पहले ले लूंगा। ये मेरा पैसिव वॉइस है, ये मेरा पैसिव वॉइस है, और ये मेरा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव में जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वहां पे पैसिव में कन्वर्ट करते समय मुझे एम इज आर यूज करना है। क्या यूज करना है, एम इज आर। ओके, आई होगा तो एम यूज कर लो, ही शी इट होगा तो इज यूज कर लो, एंड दे वगैरह होगा प्लूरल फॉर्म्स में तो आर यूज कर लेना। सेकंड, मैं अगर V2 अगर मेरे सेंटेंस में है, एक्टिव सेंटेंस में मेरे पास अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, तो मैं उसके लिए was वर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, was और वर। वर मेरे लिए प्लूरल फॉर्म में आता है, was मेरा सिंगुलर फॉर्म में आता है। ओके, अगर मेरे पास V3 दिया है, V3 में हमेशा आपको पता है कि had, has, have आता है, तो have, has, had को जैसे कि वैसे रखना है और उसके साथ been यूज करना है। has been, had been, have been ऐसे यूज करना है। ओके, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेना और बाय के बाद सब्जेक्ट लिख देना। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ की जो मैंने स्टेटमेंट बताया, ये अगर आपको समझ गया होगा बहुत अच्छे से, फिर एक बार बता रहा हूं, चलो देख लो। V1 अगर होगा एक्टिव सेंटेंस में, अगर मेरे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है तो एम इज आर यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर V2 दिया है, मतलब अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है, पास्ट टेंस आपका सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस में सेंटेंस आएगा तो आप क्या करोगे, was वर का हेल्पिंग वर्ब ले लोगे।
थर्ड अगर आपके पास फॉर्म यूज होता है परफेक्ट सेंटेंस है आपके पास, तो आप क्या करोगे, बीइंग यूज करोगे। क्या यूज करोगे, बीइंग। और अगर V4 दिया है तो आप एमिजर के साथ आपका V4 आता है, ये तो आपको पता है, वॉज वेयर या एमिजर के साथ आपका V4 आता है, तो यहाँ पे आप बीइंग यूज कर लोगे। क्या यूज कर लोगे, बीइंग। तो एक्टिव का पैसिव में कन्वर्जन करते समय दो ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है हमारे, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लर्न कर लो, और सेकंड जो आपका ये है कि कैसे आप गिवन फॉर्म को कंटिन्यू करते समय क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस बनाते समय या ऑब्जेक्टिव केसेस को सब्जेक्टिव में लाते समय क्या चेंजेस आएंगे। ये दो अगर आपको समझ गए तो 101% आपका 1 मार्क यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो थर्ड नोट इज कि आप अगर V1 फॉर्म दिया है, अगर V1 फॉर्म दिया है जिसके साथ में मे, माइट, कैन, कुड, शल, शुड ऐसा कुछ भी अगर आता है तो आप बी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, बी, जस्ट बी, बी ई वाला बी। बीन और बीन तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, लेकिन अगर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं तो आपको क्या यूज करना है, जस्ट बी। आपको क्या यूज करना है, बी। आई होप कि आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, लेकिन इस चीज को नोट डाउन करना मत भूलना, क्योंकि अभी आपको लग जाएगा कि आप इसको देख रहे हो तो आपका 101% श्योर है कि हो गया, लेकिन जैसे आप कन्वर्जन करते समय आपको ध्यान आएगा कि नहीं यार ये तो क्या था, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो नोट्स लिखना मत भूलना और इसको फिर से आप दोबारा भी देख सकते हो। ओके, अब मैं क्वेश्चंस पे जाता हूं, सीधा क्वेश्चन पे। इतना ही है, यस, इतने ही नोट्स है, इतना ही प्रिपेयर रहेगा। जैसे हमने टेंसेस पे भी थोड़े ही 5-10 मिनट में आपको टेंसेस पूरे समझा दिए थे, वैसे ही मैं एक्टिव और पैसिव को भी आपको समझा रहा हूं। ओके, तो देखो अगर मेरे पास दिया है द लेटर शॉक्ड मी, तो शॉक्ड को ईडी लगा है, उससे पहले हैव हैज हैड नहीं है, तो शॉक्ड ईडी लगने की वजह से मेरा V2 है, ये मेरा वर्ब है। आपको सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो एक बार वर्ब पक्का रीड कर लो, जो वर्ब्स आपको दिखेंगे वहां पे। ओके, आपने एक सेंटेंस रीड किया, शॉक्ड मेरा V2 आ गया क्योंकि इसको ईडी लगा है और इससे पहले कोई भी हैव हैज हैड नहीं है। अगर हैव हैज हैड होता था देन व्हाट विल हैपन, तो वो V3 होता था। क्या होता था, V3, क्योंकि ईडी लगा है और आप कह रहे हो कि हैव हैज हैड आ रहा है, तो ये V3 में कन्वर्जन हो जाता है। किसमें कन्वर्जन हो जाता है, V3 में। ओके, तो यहाँ पे द लेटर शॉक्ड मी, यहाँ पे अगर कन्वर्जन करना है तो मी को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अगर ऑब्जेक्ट मी है तो आते समय क्या हो जाएगा, आई। ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो ये कन्वर्जन उल्टा भी हो सकता है। मी अगर कन्वर्ट हो रहा है सब्जेक्ट के लिए, आपको अगर उठाना है मी को, ऑब्जेक्ट पहले लेना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये मेरा फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा सिंपल पास्ट होता है। क्या होता है, सिंपल पास्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस में भी आपको ये आएगा, तो ये भी पक्का देख लेना, टेंसेस का लास्ट जो वीडियो है वो भी देख लेना, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास आ गया, द लेटर मेरा सब्जेक्ट है, V2 मेरा शॉक्ड है और मी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट को अगर कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार करेंगे, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लो। क्या ले लो, ऑब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्टिव में से सब्जेक्टिव में आ रहा है तो आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। तो आई अगर मैंने लिख दिया तो आई के बाद मुझे क्या लिखना है, देखो यहाँ फॉर्मेशन दिया है, ऑब्जेक्ट के बाद मेरे पास V3 आता है, लेकिन मुझे तो पहले यहाँ से कुछ उठाना पड़ेगा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो देखो मुझे V2 दिया है, यहाँ V2 दिया है तो मेरा was were मुझे उठाना पड़ेगा। आई के साथ was आता है, आई प्लूरल नहीं है, इसके से were नहीं आएगा, was ही आएगा, I was। ओके, शॉक्ड का V3 भी शॉक्ड ही होता है, V3 फॉर्म यूज करना है, देखो V3 फॉर्म यूज करना है, शॉक्ड का V3 भी शॉक्ड ही होता है। तो जैसे कि वैसे उसको लिख देंगे I was shocked, I was shocked, और उसके बाद by लिखना मत भूलना। उसके बाद क्या लिखना है, by, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे by। ओके, by, और आखिरी में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, द लेटर, जैसे कि वैसे नीचे यहाँ पे लिख देना है द लेटर, I was shocked by the letter, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो जितने लोगों को समझ में आ गया होगा पक्का एक बार लाइक इसको ठोक देना अगर आपको समझ में आ गया है। ओके, he heard a soft humming, he heard a soft humming, उसने क्या सुना, सॉफ्ट हमिंग उसने सुन लिया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत बेसिक कंफ्यूजन आपको दिया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि बहुत बार ये क्या दिया है। कभी कभी बच्चे हमिंग का आईएनजी सोच लेते हैं और क्या कहते हैं कि यार ये तो V4 है। नहीं, पहले ये देखो कि क्या उसको क्वेश्चन पूछने के बाद वो आपको आंसर दे पा रहा है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि देवमानुष है, राइट। देवमानुष मतलब क्या, आप अगर कहेंगे कि सॉफ्ट हमिंग मेरा वर्ब है तो उससे पूछो हु सॉफ्ट हमिंग, नहीं आएगा, नहीं आएगा आंसर, क्योंकि सॉफ्ट हमिंग आपका ऑब्जेक्ट है, उसको क्वेश्चन पूछोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हर्ड को पूछेंगे, हु हर्ड, ही, तो ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, हर्ड मेरा क्या है, हियर का पास्ट टेंस,
हियर का क्या होता है पास्ट टेंस, ओके। और हर्ड आ गया, और उसके बाद सॉफ्ट हमिंग, व्हाट आई हैव हर्ड, व्हाट ही हर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कन्वर्ट करना बहुत इजी है, आप भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, सॉफ्ट हमिंग को पहले ले लो, सॉफ्ट हमिंग, ओके। V2 है तो फिर एक बार यहां से V2 में वॉज या वर उठता है, तो यहाँ पे सॉफ्ट हमिंग के साथ क्या आएगा, वॉज। और हर्ड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हर्ड ही होता है, वॉज हर्ड बाय। अतः ही है, यहाँ पे अगर ही दिया है तो ही का क्या होगा, हिम। ही कन्वर्ट होते समय क्या बन जाता है, हिम हो जाता है, बाय हिम। तो यहाँ पे आपका ये आंसर बन गया। क्लियर है, ओके। तो थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस लेके आया हूं जो आपके बहुत यूजफुल रहेंगे। He saw a little bird. saw क्या है, सी का पास्ट टेंस, सी, saw, seen, ऐसे तीन होता है। तो ये V3 है, ये V2 है, ये V1 है। आपको V2 दिया गया है, यहाँ पे he saw a little bird, तो a little bird को पहले ले लो क्योंकि वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी तक तो आप समझ गए होंगे। a little bird was, क्यों, क्योंकि देखो saw है तो V2 आएगा, V2 आएगा तो फिर से मेरा was verb आएगा। A little bird was seen, क्योंकि सी का थर्ड फॉर्म लेना है, seen, और बाय लिख दिया। और ही का क्या आएगा, हिम। इस चार्ट से मैंने उठा लिया, ही का क्या, हिम आता है, ओके। तो a little bird was seen by him. He saw a little bird को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, a little bird जो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, was मैंने कहां से उठाया, इस चार्ट में से। कैसे उठाना ये आपको पहले ही बताया, आप देख सकते हो, एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, आपको समझ जाएगा। A little bird was seen, seen क्या है मेरा V3, by लगा दिया और आखिरी में सब्जेक्ट को कन्वर्ट करके लिख दिया। कन्वर्ट कहां से करना है, इस आपके बॉक्स से, ओके। तो ये दो बॉक्स आपके लिए जन्नत है, जन्नत। ये अगर आपको समझ में आ गया तो पक्का आपको 1 मार्क कवर हो जाएगा, ओके। एज वेल आइडेंटिफाई द सेंटेंस भी आपके कवर हो जाते हैं। I took the torch, I took the torch, take का पास्ट टेंस होता है took, और उसका थर्ड फॉर्म होता है taken। ये आपको समझना चाहिए, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो आप अगर देखोगे तो इसको कन्वर्ट करते समय कैसे करेंगे, I took the torch, the torch को पहले लिख दो, the torch। अब फिर से V2 है, V2 है तो क्या आएगा, V2 है तो was या were आएगा। तो the torch was taken by, अब I है तो उसका I का कन्वर्जन मी में हो जाता है। I का कन्वर्जन किस में हो जाता है, मी। तो मैं क्या लिख दिया, the torch was taken by me, ओके। नेक्स्ट, he is building a house, अभी तक तो was वगैरह ही चल रहा था, अब is आ गया, is भी आ गया और building भी आ गया, तो ये V4 है। ये क्या है, V4। अगर टेंसेस नहीं देखा तो देख लो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि am प्लस V4 का फॉर्मूला कंटीन्यूअस टेंस का होता है। किसका होता है, कंटीन्यूअस टेंस का। तो ये कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा V4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, V4। तो ये V4 जो आया है, V4 को यहाँ पे तो being यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, being। तो being से पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ being को यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि वैसे वही रहेगा, ओके। तो he is building a house, तो a house को पहले ले लो, what he was building, a house। तो a house मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, a house लिख दिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, a house के आगे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद V3 आता है। क्या आता है, क्या आता है, V3। तो उससे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां से मुझे हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। तो मैं a house is, उसके बाद being लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, being। V4 है तो being आता है, V4 है तो क्या आता है, being आता है। देखो V4 है तो क्या आया, being आया, ओके। हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने being उठा लिया। देखो यहां से मैंने जैसे कि वैसा हेल्पिंग वर्ब ले लिया, बिल्डिंग, ओके। सॉरी, मैंने यहां से is जैसे कि वैसे ले लिया और उसके साथ being ऐड कर दिया। और बिल्डिंग का क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ड। क्या होता है, बिल्ड। देखो बिल्ड, 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 ये थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद बिल्डिंग, आईएनजी लगेगा तो ये V4 बन जाएगा, ओके। ये V1, V2, V3। तो बिल्ड मुझे जैसे कि वैसे यहां पे लेना है, a house is being built by, क्या लिख देंगे, him, क्योंकि ही है तो आखिरी में क्या आ जाएगा, him आ जाएगा। a house is being built by him। तो ये भी टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद ये देखते हैं, he has authored many books। has आ गया तो परफेक्ट है, has authored तो ये मेरा ऑलरेडी V3 है। have has के साथ हमेशा V3 आता है, have has के साथ हमेशा V3 आता है। याद रखना,
जब भी कभी आपको ऑथर जैसा, अब ऑथर को मैं V2 भी तो बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑथर के पहले हैज आया है। मैंने आपको पहले ही टेंसेस के फॉर्मूले बोला था कि हैव हैज के साथ क्या आता है, हैव हैज के साथ हमेशा V3 आता है, क्योंकि वो परफेक्ट टेंस है। ओके, तो हैव हैज प्लस V3, तो यहाँ पे ऑथर्ड मेरा V3 है, तो V3 मुझे अलग से ढूंढने की जरूरत है क्या? अभी नहीं, तो मेनी बुक्स को पहले ले लेते हैं। लेकिन यहां पे बच्चे गलती कर देते। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखो मेनी बुक्स में ऑब्जेक्ट जब प्लूरल ले रहा हूं तो मुझे प्लूरल के साथ में मेरा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, यहां पे देखो, यहां पे बाय मी मेरा सिंगुलर था तो कोई चेंज नहीं आया, हिम था, यहां पे देखो ही था, ही अगर आखिरी में जा रहा है तो यहां पे हिम हो गया, लेकिन लिटिल बर्ड तो सिंगुलर है, उसको भी सामने लेंगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिंगुलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन प्लूरल में चेंज आता है, और प्लूरल अगर होगा तो सिंगुलर करते समय भी चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? हेल्पिंग वर्ब में। तो ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स, बुक्स एक नहीं है, मेनी है, मेनी बुक्स, तो मेनी बुक्स को पहले अगर लिख दिया, मेनी बुक्स लिख दिया, ओके, तो ये हैज है, हैज के साथ क्या आएगा? चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जब हैव, देखो हैव और हैज में हैज ही क्यों यूज किया? ही शी इट के साथ हैज यूज होता है, ही शी इट के साथ क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। लेकिन वही अगर प्लूरल होगा तो हैव यूज होगा, आई के साथ यू के साथ भी क्या यूज होगा? हैव। मेनी बुक्स हैव। ओके, अब यहां पे देख लो मेरा V3 है, तो V3 में मेरा क्या आता है? बीन। यहां पे थोड़ा कचरा हो गया, लेकिन ध्यान देना, ठीक है? आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता भी है, नोट्स आपने लिखे हैं। ओके, नहीं लिखे होंगे तो फिर एक बार वीडियो देख के जरूर नोट्स लिख लो, तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। मेनी बुक्स हैव बीन, मेनी बुक्स हैव बीन, क्या लिखा मैंने? मेनी बुक्स लिख दिया, उसके साथ हैव लिख दिया। कहां से हैव लाया मैंने? देखो ये हैज था, V3 का हैज था, लेकिन मुझे मेनी बुक्स प्लूरल होने की वजह से हैव लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? हैव। और उसके साथ मैंने क्या यूज कर लिया? बीन। बीन कहां से आया? मेरा फर्स्ट चार्ट। यहाँ पे देखो V3 है तो बीन यूज होगा, हैव हैज के साथ बीन यूज होगा, हैव हैज के साथ क्या यूज होगा? बीन यूज होगा। मैं हर बार जो दोहरा रहा हूं आपके समझ में आए इसके लिए, आपके जहन में वो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसके लिए। मेनी बुक्स हैव बीन, मेनी बुक्स हैव बीन, मेनी बुक्स हैव बीन, हैव आ गया, बीन भी आ गया। अब आगे क्या लिखेंगे? मेनी बुक्स हैव बीन ऑथर्ड, V3 जैसे कि वैसे, ऑथर्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? वहां पे कन्वर्जन हो जाएगा, ही बन जाएगा हिम, जो सेकंड चार्ट से हमने ले लिया। तो ये मेरा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। तो ये लास्ट वाला आपके लिए मैंने रखा है, ये अगर आपको समझ गया होगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी अबाउट दैट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा। एज वेल आपको अगर कुछ और भी चाहिए, कुछ टॉपिक्स आपको कवर करना है, तो डू लेट मी नो, आई विल कवर दैट आल्सो। ओके, तो आज के तापड़िया क्लासेस के इस वीडियो में हमने क्या देखा? तो आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस का कन्वर्जन देख लिया असर्टिव सेंटेंसेस का। जो इसका सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे कि उसका कन्वर्जन कैसे करना है। ओके, तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताइए जिससे उनका भी फायदा हो। थैंक यू।